कैसे हैं दोस्तों? पिछला क्लास आपको कैसा लगा? कुछ लोगों का कमेंट आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर दोबारा नीरज कपूर सिंह आपके सामने एरर करेक्शन का चैप्टर लेकर के पुनः वापस आया हूँ। एरर करेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं छांटने के लिए। कैसे हम इसको एरर निकालेंगे? 4 ऑप्शन को छोड़ करके अगर 5वां, 6वां, 7वां में अगर जाएंगे तो आपके पास परेशानियाँ बहुत बढ़ाएगी और हल्का नहीं होगा। इसलिए हमारी बातों की याद रखना। पहला चीज़ आगे मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ प्रीपोजिशन प्रॉब्लम है। तीसरा चीज़ आपको टेंस प्रॉब्लम देगा। और चौथा चीज़ जो है आपको कंजक्शन प्रॉब्लम है। आइए पुनः हम चलते हैं हम लोग चैलेंजेज इन लाइफ। अब देखिए, जीवन की चुनौती के बारे में बात कर रही है। ये ऐसी चीज़ है जो बराबर ये चलते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। इस कहने का तात्पर्य है कि ब्रॉट लिखा हुआ है, ऑलवेज ब्रॉट। ये चीज़ हमेशा होता है कि अर्थ में इस चीज़ को लाया गया, लेकिन जबकि ये यहाँ पर क्या हो गया, ये पास्ट को शो कर रहा है। तो गेस करिए क्या इसके बदले में हो सकता है। हमने तो एरर को फाइंड आउट कर लिया। आपको एग्जाम में लिखना भी होगा कि एरर का एक कॉलम दिया रहता है, ब्रॉड तो हमने ले लिया। करेक्शन क्या होगा? करेक्शन इसका होगा ब्रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज, ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, वन कैन नेवर लॉस। आप देखिए, इसमें तो है नहीं, अपॉर्चुनिटी में तो कोई हो नहीं सकता, वन में भी हो नहीं सकता, नेवर तो वर्ड है, लॉस नहीं वर्ड है। इसका मतलब कि जब भी होगा तो ये इसमें प्रॉब्लम होगा। ये वर्ब है, मॉडल वर्ब। इसको मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, सब जो भी है ना, सब मॉडल वर्ब में आते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? कैन अगर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटियां लाती है। वन कैन, शुड, मे, माइट, बहुत सारे 11 करीब करीब है। ये क्या हो सकता है? अब इसका हल्का अर्थ लगाएंगे आगे के सेंटेंस से। वन नेवर लॉस हियर। सोचिए जरा सा, यहां पर होगा, इसके वजह से शुड का प्रयोग होगा। कैन एरर हो गया और यहां पर शुड हो जाएगा। क्या है? अपना कोई भी चीज को खोना नहीं चाहिए। अपना दिल को जो है, कभी भी कितना भी कोई अपॉर्चुनिटी आता है, चाहे कुछ भी हो लाइफ में हैपेंस होता हो, उसमें निरंतर कार्यरत होना चाहिए के अर्थ में सूट का प्रयोग मैंने किया। जब तक हम सेंटेंस का सीक्वेंस को नहीं समझेंगे, उसके हल्का मीनिंग को नहीं समझेंगे, मीनिंग को हल्का जरूरी है, नहीं पूरा नहीं है, हो सकता है कि आपको उसमें से 2-4 मीनिंग पता ना हो। मैं यहाँ पर जो भी बातें कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। कि मैं आपकी जगह पर बैठा हूँ, आपके साथ जो हो सकता है वो तो ये चाहिए कब। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कैन गुड 11-12 है यहाँ पर मॉडल वर्ब, उसमें से कौन सा हो सकता है? कैन के जगह पर विल, विल के जगह में, इसको अर्थ बदलने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। वन शुड, वन कैन, कैन में सब हो सकता है, लेकिन क्या ज्यादा हो सकता है? किसके आने से इस सेंटेंस की जो रौनक है वो बढ़ जाएगी। तो ये कभी भी क्या है, लॉस हॉट, ये कभी भी अपना संतुलन जो है कभी खोना नहीं चाहिए। कंडीशन कुछ भी हो। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर कैन के बदले में शुड का प्रयोग हुआ। अब चाहिए का अर्थ हो गया ना। अब इसमें क्या है, खो सकता है। क्या है? लॉस हॉट, अपना खो सकता है, नहीं खो सकता है, नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? अगला सेंटेंस में दिया कि इट इज ओनली अ मैटर फॉर बीइंग। ये लाइन भी इसी में है। इट इज ओनली अ मैटर फॉर बीइंग फर्म
वंस ऑब्स्टकल, नहीं इसका अलग है, सॉरी, इसका यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो लाइन बड़ा हो गया था इसलिए इसको दिया हुआ है। पहला, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ, कभी देखिए अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपने फ्रेज सुना होगा, अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में तो ये मैटर फॉर लिखा हुआ है यहाँ, ये प्रीपोजिशन एरर दिया है नहीं। अच्छा, जो मैंने जो अभी 4 चीजें बताया है वो चीज आपको इसमें सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इससे एक भी चीज बाहर हो रहा है क्या? नहीं होगा। आप निसंदेह इसमें कोई भी डाउट मत करिए, इसमें एक भी चीज जो बताया मैंने उससे ये बाहर नहीं हो सकता है। आप अलग से कोई भी एग्जाम्पल बना कर देखिएगा, लेकिन हाँ हमने जो बोला उसको जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर ए मैटर ऑफ फैक्ट होता है, आपने फ्रेज देखा होगा, अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जबकि फॉर का यूज किया है इन्होंने, तो क्या होगा, ये फॉर हमारा एरर हो गया और करेक्शन क्या हो गया, ऑफ। ए मैटर फॉर ना होकर के ए मैटर ऑफ फैक्ट होता है। कहीं भी आपने एक एडियम सुना होगा, आपको याद आ रहा भी होगा, कुछ लोगों को तो याद आ रहा होगा क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ा है। ये मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में इसका हिंदी होता है, तो हमने फॉर को एरर में डाला और इसके करेक्शन क्या हुआ, ऑफ। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अब ये फॉर्म तक तो यही था, बीइंग फॉर्म हो गया। अब लिखा है वंस ऑब्स्टेकल इज क्रॉस्ड थिंग्स। अब देखिए कहां कहां गलतियां नहीं हो सकता है, शुरू से आइए, वंस में गलतियां नहीं हो सकता है, ए में हो सकता है, इसको अंडरलाइन अंडर दे दिया मैंने इसको। ऑब्स्टेकल में नहीं हो सकता है, इज हो सकता है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है, लाइफ की स्टडी जो है प्रेजेंट में चल रही है, इसलिए इज भी नहीं हो सकता है। इज के साथ ये भी लग जाएगा, जो भी लाइफ में हैपन होती है वो क्रॉस कर जाती है, ये हो जाएगा। ये भी, इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें आ सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो हम जानते हैं कि इन का प्रयोग प्लेस के लिए होता है। इन का प्रयोग कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि इनका, मैं पटना में रहता हूं, आई लिव इन पटना, आई लिव इन दिल्ली, तो जगह प्लेस है, प्लेस के लिए इनका प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये भी करेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए यहां पर आर्टिकल का प्रॉब्लम दिया, ये क्या है, ऑब्स्टेकल लिखा हुआ है, और ऑब्स्टेकल क्या होता है, अ से चालू होता है, अ से चालू होता है, और अ क्या है, वॉवेल है, इसके वजह से यहां पर ए ना होकर के एन का प्रयोग हो जाएगा। तो एरर क्या हुआ हमारे पास, ए, करेक्शन क्या हुआ हमारे पास, एन। आई बात समझ में? वीडियो को बराबर देखिएगा, जितनी भी फॉल्ट बता रहे हैं वो फॉल्ट दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं, ये पहला जो है पैरा खत्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर में आते हैं हम लोग। इस तरह से आपको आएगा 3, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, एक फोर्थ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पैरा की बात, इसमें लिखा है डॉल्फिन्स की बात कर रहा है, डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स। ये क्या, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, तो आप लोग जब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो आप लोग को एक बात याद रहा होगा, एसएसपीपी का नाम सुना होगा आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, वही हालत ये इसकी है। तो क्या हुआ, फिलिप क्या नाम है, डॉल्फिन है, एक अलग नाउन है ये, डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स ये दूसरा नाउन है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। तो जब दो नाउन, डिफरेंट नाउन एंड से जुड़े हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल में होगा, जबकि ये हैज लगा हुआ, सिंगुलर में लगा हुआ। बात समझ आ रहा है? तो हम इसको क्या करेंगे, एरर में क्या लिखेंगे हम लोग, हैज का प्रयोग, और करेक्शन में क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगला की, दे आर थॉट
बाई मेन टू बीइंग इवन। पहले हमको फिल्टर करना होगा। अब सेंटेंस चूंकि लंबा है तो फिल्टर करना होगा कि इसमें क्या क्या परेशानियां नहीं हो सकती, कहाँ कहाँ परेशानियां है पहले। अब आइए हम लोग, अब चूंकि ये भी करंट की बात कर रहा है, देखिए प्रेजेंट है, इसमें एक चीज होता है, ये बात आप कॉमन चीज यूज करिएगा हमारे अकॉर्डिंग। अगर पहला पैरा अगर प्रेजेंट से चालू हुआ तो इसका पूरा पैरा प्रेजेंट में ही चालू होगा, पास्ट में नहीं जा सकता, याद रखिएगा। इसकी थोड़ा सा गंभीरता से आप विचारिएगा। और कोई भी पैरा, जो भी आपको बैंक भी हो, क्वेश्चन बैंक हो, आप उसे बनाइएगा, जब भी देखिएगा तो इसमें बिरले एक्सेप्शन की हर जगह गुंजाइश है, वो कहीं भी आ सकता है। लेकिन 99% रहेगा कि अगर पहला लाइन प्रेजेंट से चालू होगा तो सारे लास्ट वाला जो है पास्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट से ही होगा। अब आइए, दे आर, तो दे होगा नहीं, आर होगा नहीं, थॉट होगा नहीं। बाई मेन, बाई लगाया है चूंकि मेन के लिए, तो ये भी सही बात है। अब आते हैं टू बीइंग, क्या हो सकता है? ये हमने देखा इवन मोर साइंटिफिकली, ये सब तो होता नहीं है, गलतियां इसमें होता नहीं है। भाई टू बीइंग नहीं होता है कहीं भी। क्या होता है? टू के साथ में बी का प्रयोग होता है। बीइंग को हटाकर क्या लिखेंगे हम लोग? टू बी। आपने सुना होगा इस बात को। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर बात तो सही है, मैंने इसमें तो गौर नहीं किया, तो सामने पड़ा हुआ है। नहीं, किसमें आपने बताया? थ्रू मेन। अब क्या है ये, हर जगह थ्रू का प्रयोग नहीं होता, बाय थॉट है, बाय थॉट, बाय थॉट थ्रू मेन नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या है, थॉट तो बाई मनुष्य के द्वारा आता है, और थ्रो मने संपूर्ण के, ऐसा थोड़े है। जब बाई सफिशिएंट है, ये चीज किसी मनुष्य के द्वारा आया है, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। क्लियर? तो मैन टू बीइंग एवर, इधर तो है नहीं, तो हमने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमारे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हमारी चॉइस क्या होना चाहिए? ये सबसे ज्यादा गलतियां कौन कौन है उसको फिल्टर। आपको लगेगा, एक बात याद रखिएगा, कभी लगेगा कि ये गलती है सर, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, उसमें से भी सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ेगा हटाने से। ऐसा नहीं कि हम दोनों हटाना एक ही को है, आपको एक बात याद रखिए। तो सबसे ज्यादा, अब ये देखिए ना, मान लीजिए कि बाई को हटा दिया किसी ने, तो भैया टू बीइंग होता है कहीं, बाई मेन तो हो जाएगा, ये मनुष्य के द्वारा हुआ ऐसा काम। लेकिन टू बीइंग कहीं भी दिखाइए आप, टू बीइंग कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो टू बी होगा। तो हमको बाई से ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस यहाँ पर, एक एरर यहाँ देख लिया, एक एरर यहाँ देख लिया, एक एरर यहाँ देख लिया, और यार तीन एक सेंटेंस में 3 एरर कैसे आ गए? तो हम क्या करेंगे, तो उसमें से भी तीनों में से फिल्टर करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तब हमको पता लगेगा कि टू बीइंग तो सर कभी होता ही नहीं, तो टू बी बीइंग एरर हो गया और इसका करेक्शन हो गया बी। अगले लाइन में चलते हैं हम लोग। साइंटिफिकली इंटेलिजेंट देन मी। आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिया ही, देन नहीं होता है। आप सब लोगों ने अगर डिग्री पढ़ा होगा तो देन मी होता है, लेकिन कहीं कहीं मी भी नहीं होता है, डिग्री में आई ही होता है। लेकिन ये पूरी तरह से वो चीज नहीं है ना, तो यहाँ पर हम देन नहीं होता है, ये दैन होता है। समझ में आई बात? आप लोग भी गौर करिएगा, ये सब चीज जो है बड़ी माइन्यूट चीज है, इसको आपको फोकस करना ही होगा। और ये कब होगा? जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो बहुत सा ऐसा चीज है। इंग्लिश में एक कहावत है, आपने सुना होगा, लिसनर इज बेटर देन स्पीकर। बहुत सारा चीज है जो आपको पढ़ करके, आपके पास अगर बहुत सारा सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने से क्या फायदा है, तो ऐसा नहीं है। किताब आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप पढ़ करके नॉलेज नहीं पा सकते, नहीं कर सकते। बहुत सारी किताबें हैं आपके पास में, मैं जानता हूँ, लेकिन किताब कोई पढ़ करके सोचे कि हम सारे नॉलेज हम रख लें,
ये संभव है। कहीं ना कहीं उसको समझाने वाला कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको समझा सके, उसी चीज़ को जो लिखा है उसी चीज़ को समझाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए सुनना सीखिए। इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पूरी सटीक प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ में मैं आपको यहाँ पर सारे आंसर को बता रहा हूँ। और बस हमारी बात को खाली याद रखिएगा, आपको एरर करेक्शन से निजात मिल जाएगा। ये 2 ही क्लास में, मैंने पहले भी क्लास दिया और ये सेकंड क्लास इसका है। 2 क्लास और भी दिया था मैं गैप फिलिंग का। आप इस पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से हमको निजात मिल जाए तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि पहले जो भी वीडियो मिले आपके तक समय से पूर्व पहुंच जाए। अब आइए बात साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दे हैड सोड ग्रेट। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई? इसमें तो गलती होगा नहीं, एक्सपेरिमेंट में ये तो वर्ड है। दे में ये प्रोनाउन है, हो सकता है क्योंकि यहाँ मेन का प्रयोग किया गया है, तो मेन के लिए हम लोग दे का प्रयोग कर सकते हैं। हैड का प्रयोग अब हो सकता है कहेंगे सर प्रेजेंट में हुआ था तो पास्ट में होना ही नहीं चाहिए। चलिए देख लिया। एक हमारे पास एक गलती है, मैंने पहले बोला है, एक सेंटेंस में कभी कभी आपको लगेगा कि एक से ज्यादा गलती है। सर ने बोला है। किस सर ने बोला भाई? तो नीरज सर ने बोला है कि एक से ज्यादा गलतियां हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया बस इसको चेंज कर दे, प्रेजेंट में चल रहा है भैया हेड को हटा दे। अरे ऐसा गलती नहीं करना। चलिए इसको भी ऑप्शन में रख लिया हमने कि एक ये गलती है, तो दूसरा सोड ग्रेट लिखा हुआ है। आप लोग भी अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। तो कभी भी सोड नहीं होता है, सोन होता है। क्या लगाइए? SHOWED को हटा करके हम लोग SHOWN लिख देंगे। अच्छा एक बात बताइए हमको। हेड है। ठीक है सर, हेड बता दिया मैंने। हमने क्या माना कि हमारे पास प्रेजेंट का जो सब केस चल रहा है तो प्रेजेंट में ही होगा। मैंने पहले ही बोला, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए इसको पकड़ लिया हमने और भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना कि छोड़ देंगे। तो हमने आगे भी पढ़ा तो भैया क्या लगा, मैंने अभी बोला एक सेंटेंस में कभी कभी ऐसा लगेगा कि सर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो 3 प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे ना, अब तीनों में से फिल्टर करेंगे सबसे खराब प्रॉब्लम किस में है। तो हेड को मान लिया हमने, लेकिन सोड को क्या करें? मान लीजिए हेड तो हो सकता है, लेकिन सोड कहीं होता है क्या? सोड कहीं नहीं होता है, सोन होता है, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर SHOWN। हेड कभी हो जाएगा लेकिन सोन कभी भी नहीं होगा। तो इस बार दोनों में फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में फिल्टर हुआ ना। तो इसमें क्या लगा कि आपको हेड न लिख कर, हेड तो चल ही जाएगा भाई, लेकिन सोड कहीं नहीं चलता है। आप कभी भी पलट करके V3 देखिएगा, V1 V2 कहीं भी नहीं पड़ा होगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग फिल्टर करते हैं और अपने प्रॉब्लम से दूर करते हैं। सेंटेंस में बहुत सारे समस्याएं आएंगी आपके लाइफ में। ये तो सेंटेंस में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम आएगी, एक साथ 5 गो। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम है, कौन कौन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम। लाइफ है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो लाइफ है। हमको मिला जुला के चलना है। जो लोग कमजोर होते हैं वो लोग छटक लेते हैं दुनिया से। इट मीन्स वे लोग सुसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, सुसाइड वाली जो आगे की कहानी होगी वो बहुत रोमांचक होगा, वहाँ परियों से मुलाकात डे बाई डे होगा। तो ऐसे उनकी भूल है। मनुष्य जैसा लाइफ जो है और कोई दूसरा लाइफ है ही नहीं, और ना ही इसका कहीं किताबों में वर्णन है। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए और हमारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, लिखा कि स्किल फॉर, देखिए यहां पर भी मैंने फॉर किया है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, अब देखो क्या क्या हो सकता है। स्किल में प्रॉब्लम हो नहीं सकता, ये फॉर प्रीपोजिशन है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये वर्ड में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये वर्ड में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये वर्ड में, मतलब मिला जुला करके यहाँ पर इस वर्ड में ही प्रॉब्लम है। इस वर्ड को आप जरा सा सोचिए क्या हो सकता है। सेंटेंस को मिलाइए।
क्या हुआ? आपने सोचा कि भाई फॉर है तो क्या कर सकते हैं? स्किल फॉर। अब ऐसा नहीं है कि सर स्किल फॉर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सर इसको छोड़ देते। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एरर करना ही है, एरर है ये है ही। आपके बोलने से समझने से अगर अच्छा लग रहा है फिर भी ऐसा नहीं लिख सकते कि नो सर इट इज नो एरर, ऐसा आप नहीं लिख सकते। तो भैया हम फॉर के हटा दिया है, हमें फॉर को हमने क्या लिखा, यहाँ पर एरर भी लिख दिया। क्या लिखा? स्किल इन। कोई भी चीज जो है आपके अंदर होता है, जो भी है आपकी कौशल, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इन होता है। बात समझ में आ रही है? इस पूरी पैरा को देखने के बाद आपको निश्चित ही इसमें इंटरेस्ट आया होगा। आप इस चीज़ को बनाइएगा। नहीं समझ में आए दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता लगे और उसमें आगे आपके क्लियर को जो भी डाउट हो उसमें आपको क्लियर कर सकूं।